नईम पंजोता साहब, क्विकली ज़रा आपकी तरफ आते हैं। ये जो साइफर मामले में पूछताछ जारी है चेयरमैन पीटीआई से, फिर से वो मौक़िफ़ उनका यही आया कि साइफर की कॉपी उनसे गुम हो गई है, उनके पास नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल साइफर जो ओरिजिनल है वो वजारत ख़ारजा के पास ही मौजूद है। अब जो आपका मामला है, केस है, पहले जो चल रहा है तोशाखाना का, उसमें तो शायद सोमवार नहीं तो मंगल को बेल मिल जानी है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जानी है। लेकिन दीगर जो उनके चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए एक चीज़ तो वाज़ेह है, शायद आपको भी इस बात का इदराक है कि अगर मिल भी जाती है तोशाखाना केस के अंदर, फिर भी चेयरमैन पीटीआई रिहा कम अज़ कम नहीं होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया समर भाई। इस पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस में मौजूद है, उसकी ओरिजिनल है जो वहाँ पर है, जो ओरिजिनल फॉर्म है वो वहाँ पर है, और उसकी जो डी क्लासीफाइड फॉर्म है वो आगे कापियाँ मुख्तलिफ जगहों पर जाती हैं, पीएम ऑफिस, और आपको सबको पता है कि कहाँ पे वो कॉपी जाती है। दूसरे नंबर पर बात ये रहेगी कि अदालत के अंदर एफआईए ने खुद ये एडमिट कर लिया है कि बिल्कुल जी ओरिजिनल जो फॉर्म है, ओरिजिनल जो साइफर है वो वाकई जो है वजारत खारजा में मौजूद है। यानी कि जब एडमिशन आ गई तो बात तो ये ख़त्म हो गई कि ओरिजिनल फॉर्म में वो आगे सियासी मकासद के लिए यूज़ किया गया। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं कि खान साहब की बेल इंशाल्लाह मंडे को जो है वो होगी, क्योंकि चीफ साहब ने भी वाज़ेह ये कह दिया है कि अगर आपने दलाइल दिए या ना दिए तो मैं इसके ऊपर फैसला कर दूंगा, क्योंकि आपको सुनना ज़रूरी नहीं। और ये पहली डेट के ऊपर भी यही बात हुई और उसके बाद भी यही बात होती रही, तो न जाने समझ नहीं आ रही कि इतना क्यों जो है इसके अंदर डिले के लिए टाइम दिया जा रहा है। कभी तैयारी के हवाले से, कभी ये कहा जाता है कि पेट खराब हो गया, जब ज़रूरत ही नहीं है दूसरी साइड सुनने की। अच्छा, साथ ये कि जो आपने एक और सवाल किया था कि किसी मजीद मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से, तो अभी तक ना खान साहब को पता है किसी गिरफ्तारी के हवाले से, ना अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसके अंदर वाज़ेह लिखा है आइन के अंदर कि आपने जब भी किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आपने उसको पहले इतला देनी है। ठीक है, ड्यू प्रोसेस जो है वो होना ज़रूरी है, उसके लिए उन्हें ना इतला है ना हमें इतला है। तो जब डॉक्यूमेंट हमें पता ही नहीं है तो फिर कैसे उसमें गिरफ्तारी डाली जा सकती है। और तीसरी ये चीज़ कि लाहौर जो दहशतगर्दी अदालत है उसने वाज़ेह तौर पर जो है वो ऑर्डर किया था सिर्फ इंटेरोगेशन की हद तक, यानी कि जो जेआईटी थी वो जाकर जेल में तफ्तीश कर सकती थी, सवालात पूछ सकती थी, ना कि अरेस्ट डालने का ऑर्डर। इन्होंने परमिशन जो है वो गलत ली और बाद में वो जो वहाँ पर जो थे प्रोसिक्यूटर, उसकी सर्जनिश भी हुई कि आपने हमें गलत जो है वो मिसगाइड किया, गलत आपने साइन करवाया, मैंने सिर्फ इंटरोगेशन की जो है वो इजाजत दी। मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो गया जी कि खान साहब की गिरफ्तारी भी डल गई, लिहाजा अभी तक खान साहब की गिरफ्तारी नहीं डली हुई। और हमने बेल जो थी जो उनकी खारिज हुई थी वो हमने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। जी ठीक है। हसन रज़ा पाशा साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्री मेच्योरली मामले को टेकअप किए जाने पर बड़ी तनकीद की गई है, बड़े इस पर जो है रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से मामले को टेकअप नहीं करना चाहिए था, जबकि मामला एक मातहत अदालत में यानी कि हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी ज़ेर बहस था ज़मानत का मामला चेयरमैन पीटीआई का। इस पर भी आपकी तरफ से तनकीद आई। लेकिन दूसरा मुझे ये बता दें, जो मैंने सवाल किया था नईम पंजोता साहब से, वो मेरा आपसे सवाल भी है कि पीटीआई के कारकुनान को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सोमवार को गालिबन कभी इम्कान है कि अगर फैसला आ जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो शायद चेयरमैन पीटीआई रिहा हो जाए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से 9 मई का वाक़या है उसमें भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो गिरफ्तारी डालने का फैसला हुआ था, तफ्तीश उनसे जारी है, और इसके अलावा साइफर के मामले में भी उनसे तहकीकात जारी है, दीगर तकरीबन 21 के करीब केसेस के ऊपर उनकी ज़मानतें जो है वो खारिज हो चुकी हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो जेल से बाहर भी आ सकेंगे या जेल से बाहर आना एक मुश्किल काम है अभी फ़िलहाल, बेशक फैसला उनके हक में आ भी जाए साइफर वाला, सॉरी ये तोशाखाना वाला? शायद इस केस की ग्रेविटी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी हाइप क्रिएट हुई है, मामला अभी यहाँ पे है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंदाज में इस पे एक ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी, तो उस तौर पे शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉन्शियस हो गई है, बल्कि ओवर कॉन्शियस हो गई है। और मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस दिन ये बात ना करती तो हो सकता है कि परसों ही उनकी बेल हो जाती। गिरफ्तारी दूसरे केसेस में देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जब एक से ज्यादा केसेस में मुलव्वस हो और उनको अरेस्ट कर लिया जाए तो फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं बाकी केसेस की, वो उनको इंटेरोगेट कर सकती हैं। और इंटेरोगेशन के लिए दो चीजें हैं। नंबर 1, या तो उनकी अरेस्ट
जो है वो शो कर दी जाए, और अगर अरेस्ट नहीं शो की जाती तो फिर उनकी अरेस्ट को डेफर करके उनसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जिस तरह के लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इनको इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दी, तो वो जो आईओ वहां आए हैं तो क्या किस तरीके से उनको अरेस्ट तो कर हो नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो अरेस्ट है, तो फिर उनकी गिरफ्तारी वो अरेस्ट को डेफर करके फिर उनसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, और अगर जब यहाँ से ये फारग होंगे तो फिर उनको गिरफ्तार करके तो बाकायदा उस सूरत में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये है तरीकाकार। तो ये भी बता दें, हसन रजा पाशा साहब के इस मामले में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस अगर हो जाती है उसकी एक तो चलें ये होगी कि जो उनकी गिरफ्तारी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर है, वो गिरफ्तारी से वो ज़मानत मिल के बदा रिहा हो जाता है, लेकिन नाअहली तो ख़त्म नहीं होगी ना सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस से, वो तो बरकरार रहेगी। जी, नाअहली ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक इस केस में उनकी इक्विटल नहीं होती अप टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। सही है। नहीं पंजोथा साहब, गिरफ्तारी वाला मामला भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसके अलावा नाअहली वाला मामला भी मौजूद है। जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पे टेकअप नहीं होता, ज़ाहिर है ये अपलेट फोरम है, हाई कोर्ट, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भी रखी है, लेकिन ज़ाहिर है सोमवार को भी इम्कान ऐसा ही है कि कोई वहाँ पर कोई खास प्रोसीडिंग हो नहीं पाएगी, वो केस को फिर एक दो रोज़ तक आगे मुलतवी कर देंगे। अब मुझे ये बता दें कि अब पार्टी के अंदर इस वक्त मामलात की, जो कि कोर कमेटी के अंदर भी काफ़ी सारे फैसले हुए हैं, ये चल क्या रहा है? क्या कोई जो ताल्लुकात हैं इदारों के साथ जो बिगड़े थे वो ठीक करने की बात भी हो रही है, और यानी आप केसेस भी अपने लड़ेंगे और साथ साथ अपने ताल्लुकात भी जो ख़राब थे वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखें जी, गुजारिश ये है कि कोर कमेटी बिल्कुल जी मुशावरत हर हवाले से, हर एंगल से करती है। इस वक्त जो वाज़िया इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि कोर कमेटी ने जो फैसला किया था, एक तो आमिर फारूक साहब के हवाले से कि इनके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम रेफरेंस भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से फैसले दिए और ये मामला किया। दूसरा जो इलेक्शन के हवाले से है कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए, इस हवाले से मुशावरत जारी रही, और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाने का रजू किया कि जो सेंसस और ये जो CCI है इसको चैलेंज किया जाए, और वो वाज़ेह तौर पर चेयरमैन साहब की भी डायरेक्शन थी। चेयरमैन साहब की डायरेक्शन के ऊपर ही अगर कोई बात भी होगी मुशावरत के हवाले से तो वो उनसे होगी, और अगर कोर कमेटी जो है किसी तरह से कोई आगे बात बढ़ाएगी तो डेफिनेटली पीछे उनकी एंडोर्समेंट होगी। अभी तक की जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इलेक्शन के हवाले से जो है वो लेटर भी बिल्कुल लिखें, जो कि लिखा भी गया वज़ीर आज़म साहब को, कि इलेक्शन जो है 90 डेज में करवाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए।